आज सवाल किया है और ये टॉपिक हर एक आदमी के लाइफ से जुड़ा हुआ है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए 10 दिसंबर 1948 को ह्यूमन राइट्स ने जो है अपना एक चार्टर बनाया कि हमको इन उसूल पे काम करना है। समझो ना, कुछ मामलों में जो प्राइवेसी है और सिक्योरिटी, उसमें कोई बहाना और हिला नहीं चलता है। हर मनुष्य की अपनी गरिमा है और उसका ख्याल रखा जाना चाहिए। कोई कानून भी उसको अवॉइड नहीं कर सकता है। ये तो मोबाइल तो हर आदमी की निजी ज़िंदगी में, बंद कमरे में हम क्या कर रहे हैं इससे बाहर वालों को क्या मतलब है। लेकिन बंद कमरे से कोई घटना ऐसी सुनाई दे कि नहीं लगता है कोई अपराध हो रहा, तभी हम उधर ताक सकते हैं। लेकिन जो है हम किसी के बंद कमरे में ताक नहीं सकते हैं। किसी तरह की कोई शिकायत सिर्फ बहाना बना करके किसी को तंग करना, सिक्योरिटी को हैकर आजकल क्या करता है, अपने नियम और सिद्धांत को ताक पर रख करके आईटी नियम को जो उसका है या फिर जो उसके जो प्रैक्टिकल लाइफ के रूल हैं कि आप क्या कर सकते हैं इन्वेंशन और कैसे कर सकते हैं इन्वेंशन, और उसको कैसे आप प्रमोट कर सकते हैं और कैसे आप उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, उसको एक हैकर जो है उस कानून के ख़िलाफ़ जा कर के ये तमाम निजता के चीज़ों को उजागर करता है जो ये गैर कानूनी है और निजी जीवन का जो है हनन है। और मानवाधिकार के जो सबसे बड़े हितैषी हैं दुनिया में जो रहे हैं और हैं, जिनको हम लोग कहते हैं कि आज भी हैं, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े हितैषी हैं, जिन्होंने कहा कि निजी जीवन में अब तुम अगर अपने माँ बाप के घर में भी दाखिल हो रहे हो और उस वक्त दाखिल हो रहे हो जिस वक्त उनके आराम करने का वक्त है, तो उस वक्त भी तुम सलाम और इजाज़त के बगैर दाखिल मत हो। ये इस्लाम ने प्राइवेसी बताया। प्राइवेसी ये बताया है कि जब तुम किसी के बंद घर में जाना चाहो, तुम्हारी अमानतें हैं वहाँ, तो तुम उस वक्त तक के उस घर में नहीं जाओ जब तक कि इजाज़त ना मिल जाए। हाँ, अगर वो घर बहुत दिनों से बंद है और कोई दूसरा उपाय नहीं कि आपकी उस अमानत को वहाँ से लेना है, तब फिर मजबूरी है। तो इस्लाम का उसूल मानवाधिकार के पक्ष में है, लेकिन हमारा कानून जो भारत का है वो भी आर्टिकल 21 के तहत मुझे आज़ादी देता है कि हम अपने प्राइवेसी का और सिक्रेसी का हमको उसमें जो है अमल दरामद करना चाहिए। लेकिन सरकारें आजकल क्या कर रही हैं, सरकारें खुद इसमें मुलविस हैं, चाहे वो जहाँ की सरकार। अभी बिहार में हुआ था, क्राइसिस हो गया, पॉलिटिकल क्राइसिस, कि जब वो विधानसभा में जो है एमएलए को कहाँ मतदान करते हैं और कहाँ मतदान नहीं करना है, पूरी यहाँ की एजेंसी लग गई, होम मिनिस्ट्री की एजेंसी लग गई, पुलिस लग गया, और जो है तमाम जो हरबा हथियार, एक विधायक दूसरे विधायक के गायब होने की रपट लिखवा रहा है। इससे शर्मिंदगी की क्या बात हो सकती है। यानी आप किसी एमएलए की भी आज़ादी छीन लिया जो जिसे विशेषाधिकार प्राप्त है, और वहीं आप दबाव देकर कह रहे साले तुमको जेल भेज देवल जाएगा वरना है।
यह अनऑफिशियली बात है, लेकिन सच यही है कि देखने समझने वाले यही समझ रहे हैं कि आनंद मोहन का बेटा या फिर जो भी दाया बाया हुए, नहीं क्या लगता नहीं हनन का जो मामला है, हनन का ये ट्रेड हो गया है। हाँ, बिहार में क्या, पूरे पटना में हो, फुलवारी में हो, मतलब दानापुर हो, मतलब इस एरिया में काफ़ी लोग एक्टिव हैं। हाँ, तो इसमें क्या कहेंगे आप? नहीं, ये जहाँ भी हो रहा है, सरकार की जो एजेंसी है और उसमें अखलाकियात का उनका एक चैप्टर होना चाहिए सरकार की एजेंसी के पास। वे अखलाकियात से गिरे हुए हैं कि पैसा लेकर के या फिर जो है कोई और वजह के वजह कर पॉलिटिकल दबाव में या कहिए कि कोई घुसपैठियों के दबाव में वो किसी की मदद कर देते हैं गैर कानूनी तरीके से। सुपरविज़न में पैसा लेना आम बात है। आज जिसको आप 50 लाख रिश्वत में गिरफ्तार करते हैं, कल वो आदमी पता चलता है कि वो 50 लाख का रिश्वत नहीं था, वो अपना उसका जाती मिल्कियत। नहीं ठीक है, वो ठीक है। हैकर के साथ क्या होना चाहिए? इस तरह के हैकर लोगों का चिन्हित करके उन लोगों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? हैकर को चिन्हित कौन करेगा? इस सरकार की आईटी एजेंसी इसके लिए है, जो हैकर्स को भी तनख्वाह पे रखती है, हो ना। तो ये 11th आवर में हैकर जो है वो पता सिस्टम पे चलता है कि यहाँ ये हैक हो रहा है। अब सरकार का ही यहाँ जो है पूरा हैक हो जा रहा है सिस्टम ही, तो सरकार दूसरे की हिफाजत कैसे करेगी? तो सरकार जिस बात का यकीन दहानी कराती है पब्लिक को कि हम उसके जो है इज्जत आबरू की हिफाजत करेंगे, उसके जान माल की हिफाजत करेंगे, तो सरकार तो फिसलटी साबित हो रही। तो सरकार को सबसे पहले टैक्स माफ़ करना चाहिए, चाहे जितनी तरह की टैक्स लेती हो, जिसकी हिफाजत नहीं कर सकती उसके माफ़ करे सबसे पहले। इसलिए कि मुगलों के ज़माने में यही नियम था कि वो जिनकी हिफाजत नहीं कर सकते थे उनका टैक्स माफ़ कर देते। तो जिनकी हिफाजत ये सरकार नहीं कर पाती है, सबसे पहले टैक्स फ्री करें। चलिए ठीक। फुलवारी शरीफ एएसपी विक्रम सहवाग ने कहा कि इस तरह का गिरोह या ग्रुप बना करके जान माल का नुकसान करने वाले को चिन्हित करके उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।